आपको बराती लाल जी हो चाहे सोनकर जी हो, तो बीएसपी का एजेंट कौन बनता था? कोई न कोई बनता था ना। बीएसपी का एजेंट कौन बनता था उसको तलाश कर लो, और बीएसपी का बस्ता कौन लगाता था उसकी तलाश कर लो। निश्चित है जो आदमी दिन भर खड़े होकर बूथ पर एजेंट बना है और दिन भर बस्ता लगाया है वही असला कार्यकर्ता आपका हो सकता है। लेकिन आप गए जेब मिलेगा वो एक नाम नोट कर दो। अब वो का इतना नहीं पता है कि इस पद का महत्व क्या है। कोई जरूरी काम से कहीं फंस गया हो, नहीं आया कोई बात नहीं। कोई घटना दुर्घटना हो गई, नहीं आया कोई बात नहीं। और चाचा बता रहे भतीजा घर पे बैठा है, अब बूथ अध्यक्ष बना है यहाँ नहीं आया, तो वो वोट वाले दिन भी घर में बैठा रहेगा, बूथ प्रेजेंट नहीं बनेगा, ये पक्का नोट कर लो। आप ऐसे मजबूत साथी, एक बूथ पे कितना वोट है? 1200 ना। 1200 वोट में से आपको खाली तलाश क्या करना है? एक बूथ अध्यक्ष, एक बूथ उपाध्यक्ष, 3 बूथ के संगठन सचिव और 1 सेक्टर सचिव, कुल 6 आदमी। और 6 आदमी अगर अच्छे हो जाए, और 6 आदमी का काम क्या होगा? ये दिन भर अपना खेती बाड़ी नौकरी रोजी रोटी दुकान जो भी काम करते हो करें, खाली शाम को जब जाएं अपने बूथ पर, तो अपने बूथ पर जाकर के शाम को 1 2 4 सीनियर साथी को ले ले और 6 पदाधिकारी हो जाएं। 6 पदाधिकारी और उस गांव के जो सीनियर पुराने बीएसपी के लोग हो, 2 4 लोग जो बीएसपी के बारे में जानते हो, ऐसे लोगों को ले ले और बूथ पर किसी दिन मौर्या के मोहल्ले में चले जाएं, मौर्या लोग इकट्ठा करें और बीएसपी ने क्या क्या काम किया इसको बताएं। किसी दिन पाल के मोहल्ले में, किसी दिन प्रजापति के मोहल्ले में, किसी दिन पंडित जी के मोहल्ले में। हमने बड़ी मेहनत से वोट का अधिकार दिया है, इतनी आसानी से वोट का अधिकार नहीं मिला आपको। जो आप 5 किलो राशन में बेच जा रहे थे, बहुत मेहनत से मिला। बाबा साहब ने कहा इस वोट का अधिकार मैंने बड़ी मेहनत से दिया है कि ताकि इस वोट के बल पर इस देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कब्जा कर। क्या करो? दिल्ली में जो प्रधानमंत्री की कुर्सी है, इस संविधान में हमने वोट का अधिकार बड़ी मेहनत से दिया है, और इस वोट के बल पर इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पे कब्जा करो। और जब तक इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कब्जा नहीं करोगे, तब तक ये मेरा बनाया हुआ संविधान पूरी तरह इस देश में लागू नहीं। और जब तक इस देश में मेरा बनाया हुआ संविधान पूरी तरह लागू नहीं होगा, तब तक इस देश में रहने वाले सभी जाति धर्म समाज के गरीबों का विकास संभव नहीं है। जैसे इस देश में तमाम सरकारें रही हैं, लेकिन जब बहन जी की सरकार आई तो बहन जी ने एक नौकरी निकाली, कौन सी? सफाई कर्मी। और सफाई कर्मी की नौकरी बहन जी ने क्यों निकाला? क्योंकि बहन जी गरीब घर से निकल के आई है। बहन जी को मालूम है कि चाहे ब्राह्मण समाज के लोग हों, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे एससी हो, एसटी हो, तमाम ऐसे गरीब घर पड़े हैं कि जिनके घर में कक्षा 8 और 5 से ज्यादा शिक्षा गरीबी के नाते नहीं हो पाई। तो क्या इन गरीब घरों में सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए? तो वही ने इसलिए सफाई कर्मी का नया पद निकाला।